ओके, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज बात करेंगे सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री ये एक सब्जेक्ट है। नॉर्मली हम सब पढ़ते हैं अपने जो जो भी लेवल में हम हैं। तो केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या? बात ये है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसमें हम नॉर्मली केमिस्ट्री के नाम से हमारे दिमाग में आती हैं रिएक्शंस। सबसे ज़्यादा डर लगने वाली चीज़ कि यार रिएक्शंस हैं, कैसे बैलेंस होंगी, कैसे क्या होगा, वो सब बात की बात है। हम अपने केवल सब्जेक्ट की बात करेंगे, केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, हम केमिस्ट्री की बात करें। केमिस्ट्री को हिंदी में हम कहते हैं रसायन विज्ञान। और एक लॉजिक सामान्य सा जनरल नॉलेज क्या है कि जनरल लॉजिक क्या है उसमें कि हम अगर देखें अपनी सराउंडिंग्स में, सुबह से फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट जो भी हम यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है केमिस्ट्री से। कैसे? एक्चुअली हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, कुछ भी, जैसे हम सुबह पेस्ट करते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल। हम साबुन यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल। हम हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल। हम अपना सामान कैरी करने के लिए बैग यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ केमिकल। हम कहीं भी बाहर जाते हैं उससे पहले रेडी होते हैं, रेडी होने के लिए सबसे पहले शीशा देखते हैं, शीशा भी एक्चुअली काइंड ऑफ केमिकल। शीशे में हम बाल काटते हैं, एक काइंड ऑफ केमिकल। बटन यूज़ करते हैं, लाइट कम ज़्यादा ऊपर नीचे, काइंड ऑफ केमिकल। एवरीथिंग वी आर सराउंडेड विद इज़ अटैच्ड टू सब्जेक्ट केमिस्ट्री एज कंपाउंड और केमिकल। ठीक है, बात हम कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, तो बात केवल सब्जेक्ट की नहीं करेंगे, बात करेंगे कि केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। सबसे इजी सब्जेक्ट देखा जाए तो, और इजी वही होता है जो समझ में आए। एक्चुअली इजी और टफ, दैट इज ओनली द सपोर्ट्स बाय विच वी कैन हाइड आवर मिस्टेक्स, और कुछ नहीं है। आप एज्यूम करो ना इस चीज़ को, आप जैसे बोर्ड पेपर की बात करो। बोर्ड पेपर जो होता है, एक्चुअली बोर्ड पेपर से इक्वली आता है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि किसी स्पेसिफिक के लिए इजी हो, स्पेसिफिक के लिए टफ हो। बट जितने भी बच्चे देते हैं उनमें कुछ होते हैं बहुत इजी था, मज़ा आ गया, सारा कर दिया, और कुछ कहते हैं अरे यार पता ही नहीं कहाँ से आया था, समझ में ही नहीं आया। एक्चुअली दैट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ बोर्ड पेपर, दैट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ दैट एग्जामिनर विच मेड द बोर्ड पेपर। वो उस एग्जामिनर का, उस पेपर का कोई उसमें फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली फॉल्ट वो हमारा ही है। लेकिन हम कभी ये कहते हैं अरे यार नहीं मेरी गलती थी, मैं नहीं पढ़ा ना। एक्चुअली इजी और टफ कुछ नहीं होता, केवल ये चीज़ होती है दिमाग में सब समझ में आ रहा है, सब चीज़ क्लियर हो रही है, दैट इज़ इजी। और कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, टफ कुछ नहीं, हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो हमको बात करनी है अपने सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री। और मैंने आपको बताया केमिस्ट्री कुछ नहीं है, अपने आसपास का जो भी हम सब सराउंडिंग्स में जो भी सब्सटेंसेस हैं, दीज आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री। ये सब किससे रिलेटेड है? केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एक्चुअली हम यही चीज़ को लेकर के इस बेस को अपना आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक बात छोटी सी है, याद रखिएगा कि केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट हो, केवल केमिस्ट्री नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेस होना ज़रूरी है, बेस क्लियर होना ज़रूरी है। और बेस क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे की चीज़ें हमको धीमे धीमे समझ में नहीं आएंगी। एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा एग्जांपल है। मकान अगर बनेगा तो पहले उसमें बेस ही डलेगा, नींव ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले लेंटर डाल दिया उसके बाद उसके छाया में नींव पड़ रही है, दीवारें खड़ी हो रही है। दैट इज़ नॉट द लॉजिक। लॉजिक सीधा सा है, पहले बेस मजबूत होना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर आप कितने भी बिल्डिंग्स बना सकते हो। दैट इज़ ओनली द पॉइंट।
ये पॉइंट अगर दिमाग में क्लियर है तो हर सब्जेक्ट ईजी है, कोई टेंशन नहीं है। अब उसी चीज़ को हम लेकर आगे चलेंगे। एक्चुअली हमने बात करी केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री मैंने बताया आपको कि किससे रिलेटेड है। केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू द सब्सटेंसेज विच इज़ सराउंडेड अस। एक्चुअली केमिस्ट्री में एक चीज़ है छोटी सी कि सब्सटेंस, जिसके बारे में हम जानते हैं, हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं पदार्थ। ठीक है, सब्सटेंस को केमिकल या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम जो कहते हैं वो होता है मैटर, MATTER। ये वो वाला मैटर नहीं जो हम रील्स में देखते हैं कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ हम खड़े होते हैं। दैट इज़ नॉट काइंड ऑफ मैटर, दैट इज़ मैटर रिलेटेड टू सब्जेक्ट केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ मैटर की बात करते हैं। तो व्हाट इज़ मैटर? एक्चुअली हमने पढ़ा है, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, दैट कैन हैव मास, दैट कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। सेंसेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंसेस? सेंसेस को हिंदी में कहते हैं इंद्रियाँ। बचपन में छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा। इंद्रियाँ कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन सी? आँख, नाक, कान, जीभ, स्किन, त्वचा, जो भी है। तो ये हम, सीधी सी बात ये है कि हम फील कर पाएँ, देख पाएँ, सूंघ पाएँ, खा पाएँ या टेस्ट कर पाएँ या उसको छू पाएँ, कुछ भी कर पाएँ, दैट इज़ अ काइंड ऑफ मैटर। एक सिंपल सी डेफिनेशन जो हमको रटा दी जाती है और हम अच्छी तरीके से याद भी कर लेते हैं। लेकिन क्या वाकई में हमने चीज़ को समझा? मैटर कैसे समझा? भाई ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ काइंड ऑफ पेन, मार्कर पेन, बोर्ड मार्कर कहते हैं इसको। अब ये क्या है? मैटर है। मैटर है, क्यों है? दिख रहा है भैया, क्योंकि दिखाई दे रहा है, स्पेस है, मास है, फील हो रहा है, सब चीज़ें, जितनी भी कंडीशंस हैं मैटर होने की वो प्रूफ कर रहा है, दैट इज़ मैटर। तो अब ये बोर्ड की बात करते हैं, इट इज़ द बोर्ड। अब ये बोर्ड जो है ये भी क्या है? दैट इज़ अ काइंड ऑफ मैटर। इसमें भी वेट है, मास है, और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं कि हम कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, अचानक ही एकदम बड़ी सड़ान सी आती है और टैगी सी स्मेल आती है। क्या? अरे यार कुछ मरा पड़ा है, दैट इज़ दैट। बस दिखाई नहीं दे रहा, बट क्या हो रहा है? गंध आ रही है। तो वो क्या है? वो गंध, वो स्मेल, वो भी क्या है? उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ही तो सर्वाइव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो वहाँ पर भी वो जो स्मेल के पार्टिकल्स हैं, दीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैटर। बहुत सी चीज़ें हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये हमारी लाइफ से बाहर है। ये हमने कभी एज्यूम नहीं किया, हमने कभी सोचा नहीं, कभी इसके बारे में इस तरीके से नहीं सोचा। कर होता सबके साथ है, लेकिन बात है कि सोचना क्या है, आपको किस तरीके से सोचना है। सोच सबसे बड़ी चीज़ होती है, थिंकिंग। अगर आप थिंक नहीं करोगे, सोचोगे नहीं चीज़ों के बारे में, तो आपको पता नहीं चलेगा। एक्चुअली सब्जेक्ट केवल केमिस्ट्री नहीं, कोई भी, कैसे पढ़ना है, कैसे उसको फॉलो करना है, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और वो आप देखिएगा, वो बता दिया जाएगा कि कब आएगा। ओके, अभी हम बात करते हैं मैटर की। ठीक है, तो मैटर, व्हाट इज़ मैटर? मैटर की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई कि एनीथिंग दैट कैन हैव मास, कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ड बाय आवर सेंसेस। हिंदी में बात करें, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरे, मतलब जो अपने जगह घेरने का काम करे, और जो जिसमें द्रव्यमान हो और जिसको हम अपने इंद्रियों से महसूस कर सकें, हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं। तो बात करते हैं कि अब मैटर में क्या क्या है। बहुत सी चीज़ें आती हैं, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन मैटर। ठीक है, अब बात करते हैं मैटर का डिवीज़न क्या है। एक्चुअली मैटर को फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। ठीक है, एक्चुअली जो मैटर है वो एक फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं उसके 3 पार्ट्स हैं, सॉलिड,
सेकेंड पार्ट लिक्विड एंड थर्ड पार्ट गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम बात करते हैं कि मैटर के जो पार्ट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्या है ये। ठीक है, तो सॉलिड्स नॉर्मली हम देखें तो हमारा दिमाग अपने आप आइडेंटिफाई करता है व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस आर सॉलिड्स। लाइक मार्कर पेन क्या है, सॉलिड है। बोर्ड क्या है, सॉलिड है। कंघा क्या है, सॉलिड है। स्टूल, मेज, टेबल, कुर्सी, बेंच, जो भी कुछ है, दरवाजे, ये सब क्या है, ये दीवार बनी हुई क्या है, ये सॉलिड्स। तो ये सब पता है हमको कि सॉलिड में क्या क्या है, ये क्लासिफिकेशन हमको पता है। लिक्विड्स, व्हाट आर लिक्विड्स, एक्चुअली एनीथिंग दैट कैन फ्लो दैट इज लिक्विड। अब लिक्विड में भी क्या चीज़ है क्या नहीं है वो बाद में इसको और डिफाइन करेंगे। अभी बहुत सी चीज़ें हैं बोलने के लिए, बताने के लिए, सब एक बार में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो जुड़े रहिए, सब चीज़ें क्लियर होंगी, एक एक डाउट क्लियर होगा। ओके, देन आता है गैस। गैस के बारे में पता है हमको, एक्चुअली हम बिना गैस के सर्वाइव नहीं कर सकते। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ तो उसमें मैंने कितनी बार भी ऑक्सीजन इनटेक करी है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी है, दैट इज गैस। ठीक है, गैस का एक सिंपल सा लॉजिक है कि हमको गैस के नाम पे केवल एलपीजी दिखाई देती है। यार हमने तो वही गैस सुनी है ना, हम सराउंडेड है गैस से। एटमॉस्फेयर दैट इज ओनली मेड अप ऑफ गैसेज, many kind of gases are present in our atmosphere. Okay, now we divided matter into three main parts. Which main parts? Solids, liquids and gases. ठीक, बात यहाँ पर ये आती है, ठीक है हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। अब बात ये कि यार एक्चुअली इनका कंपोजिशन क्या है, बात आती है कंपोजिशन पे, ये बने क्या हैं, किससे बने हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम समझेंगे एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। सॉलिड्स के बारे में आपको बताया कि सॉलिड्स एक्चुअली दैट हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। मेन प्रॉपर्टी जो सॉलिड्स की है, सॉलिड्स की बात करें, लिक्विड्स की बात करें या गैस की बात करें, किसी की भी मेन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दो क्वालिटी से डिफाइन होती हैं, दैट इज शेप एंड सेकंड इज वॉल्यूम। सॉलिड्स में सॉलिड्स हैव बोथ डेफिनेट शेप एज वेल एज वॉल्यूम। कोई भी सॉलिड हो उसका जो शेप है वो भी डेफिनेट होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। मीन्स अगर ये 20 ग्राम का है तो ये 20 ग्राम का ही रहेगा और इसका शेप सिलेंड्रिकल ही रहेगा, फिक्स रहेगा। ये अगर हम इसको हैमराइज करें या प्रेशराइज करें तो ये ब्रेक हो जाएगा, ब्रिटल होगा ये। ठीक है, प्रेस नहीं होगा ये। वो चीज़ बताएंगे ब्रिटल क्या होगा और प्रेस क्या होगा वो बाद में बताएंगे। अभी हम केवल ये डिफाइन कर रहे हैं कि हम सॉलिड्स को बेसिक नेचर से या उसके फिजिकल स्टेट से कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सॉलिड्स which have definite shape and definite volume. Now liquids has indefinite shape and definite volume. Means क्या है, शेप ऐसे नहीं समझ में आ रहा। एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर सब जानते हैं, पानी। अब आप 1 लीटर पानी लो, 1 लीटर पानी को आप एक जग में रख सकते हो। ठीक है, किसी बड़े फैले हुए किसी भी बर्तन में ले सकते हो। ठीक है, या किसी जार में ले सकते हो या उसको सरफेस पर फैला सकते हो। रहेगा कितना, वो रहेगा तो कितना, 1 लीटर। बट अगर आप उसको एक जार में ले रहे हो तो वो जार का शेप लेगा। अगर आप किसी एक स्प्रेडेड किसी ऑर्नामेंट में ले रहे हो तो वो वहाँ फैल जाएगा उसमें, या सरफेस पे डाल दे रहे हो तो वो पूरी इंडेफिनेट शेप में ही फैल जाएगा। नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो डेफिनेट इंडेफिनेट का मतलब क्या हुआ,
शेप हमको समझ में आता है, वॉल्यूम समझ में आता है। तो लिक्विड्स में शेप इंडेफिनिट होता है। अगर सिलेंड्रिकल किसी पार्ट में हम उसको लेते हैं वाटर को, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है। अगर हम उसको किसी राउंड शेप में लेते हैं तो वो राउंड शेप बीकर में आ जाएगा। एक्चुअली शेप वो कोई भी ऑक्यूपाई कर सकता है जहाँ वो रखा हुआ है, बट होगा वो उतना ही जितना हम ले रहे हैं। वो 1 लीटर ले रहे हैं तो वो हर जगह कितना बना रहेगा, 1 लीटर बना रहेगा। बात आती है किसकी, गैसेस की। गैसेस हमको पता है कि गैसेस का कोई डेफिनेट शेप होता है क्या? गैसेस हैव इंडेफिनिट शेप एज वेल एज इंडेफिनिट वॉल्यूम। गैसेस का ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना ही उनका शेप डेफिनेट होता है। एक्चुअली गैसेस जो हैं उनमें ना तो हम वॉल्यूम को डेफिनेट कर सकते हैं, ना ही उसके शेप को डेफिनेट, जो नेचुरली बात कर रहे हैं, एक नेचुरली बात कर रहे हैं, प्रेशराइज कर सकते हैं, इंडेफिनिट कर सकते हैं। बट बात ये कि नेचुरली वो कैसा सरवाइव कर रहा है। नेचुरली हम देखें तो गैस एक नॉर्मल प्रेशर पे रहती है और उसको हम कंप्रेस नॉर्मली नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली कुछ बाहर से किसी तरीके से कर सकते हैं। बट जो हम यहाँ जितनी भी बात कर रहे हैं, किसी भी सॉलिड के बारे में, किसी भी लिक्विड के बारे में, किसी भी गैस के बारे में, तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो गैसेस हैं इंडेफिनिट शेप एज वेल एज इंडेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो हमने बात करी कि एक्चुअली जो मैटर है कितने पार्ट्स में डिवाइड है और वो पार्ट्स जो हैं वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होंगे। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, एंड these groups can be identified with the help of shape and volume. If definite shape and definite volume, these kind of matter is known as solids. Indefinite shape, definite volume, these kind of matters are known as liquid, and indefinite shape, indefinite volume, these matters are known as gases. ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ कि हम मैटर से किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, मैटर को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी केमिस्ट्री हमारे साथ खेल रही है, बेसिक क्लियर होगा तो हम फिर धीमे धीमे केमिस्ट्री के साथ प्ले करेंगे। बहुत इजी है, केवल पढ़ने का तरीका आना चाहिए और हमको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट को कैसे हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी है, ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसके आगे हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, मोटिव अच्छा लगा हो और लगा हो कि आप इससे कुछ सीख सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, दैट इज़ ओनली द रिक्वेस्ट। बाकी सब आपके ऊपर है, अप टू यू। ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय।